अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सैनिटी को कवर करेंगे कि व्हाट इज़ सैनिटी और व्हाट इज़ हेडलेस सीएमएस, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो हमारी क्लासेस में पढ़े जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर क्लासेस में ये हेडलेस सीएमएस कवर हो चुका है। तो काफ़ी सारी बच्चों ने ये बोला कि मैम हमें वीडियो चाहिए, तो आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसे ही गूगल पे आएंगे sanity.io लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा। मेरे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे मैंने अभी आ रहा है। यहाँ पे लॉग इन, कॉन्टैक्ट, सेल, ये सब कुछ। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए मैं, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने पूछेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। तो आप लोगों की आसानी के लिए वो मैंने एक अदद नोट्स में स्टोर किया मैं उनको। तो हम पहले वो पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ सीएमएस। सीएमएस इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। ठीक है। व्हाट इज हेडलेस सीएमएस सैनिटी। हेडलेस सीएमएस हेडलेस सीएमएस ये होता है जो कंटेंट को बैकएंड पर स्टोर करता है और एपीआई के थ्रू डिलीवर करता है। मतलब कि हेडलेस सीएमएस का मतलब ये है कि हेडलेस का तो वैसे ही होता है कि उसका सर नहीं है। इसका मतलब कोडिंग की लैंग्वेज में ये है कि उस चीज़ का कोई फ्रंट एंड नहीं होता। हम उसको बैकएंड पे बना के बैकएंड पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्रंट एंड पे लाने के लिए हम नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस यूज़ करते हैं। ठीक है। और वाई वो यूज सैनिटी सीएमएस, वाई नॉट अदर्स, मतलब कि हम सिर्फ सैनिटी को क्यों यूज करते हैं, कोई और नहीं है क्या। तो उसका भी आंसर आपको मिलेगा। सैनिटी को यूज करने के कुछ खास रीजन इस वजह से कंटेंट चेंज लाइव होती हैं। ठीक है। मतलब कि जैसे हमारे लोकल होस्ट पे जब हम रन करते हैं तो हैंड टू हैंड जो भी चेंजेस करें वो दिखते हैं। अपने डेटा मॉडल को कस्टमाइज करना आसान है। एपीआई और एसडीकेस काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, स्पेशली विद नेक्स्ट जेएस, रेक्ट जेएस। ठीक है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है। कंटेंट स्टूडियो का यूआई मॉडर्न और यूज़र फ्रेंडली है। तो ये सब चीज़ें। और देन उसके बाद है एनी अदर हेडलेस सीएमएस एक्सेप्ट सैनिटी। तो सैनिटी के अलावा भी काफ़ी पॉपुलर सैनिटी हमारे पास हेडलेस सीएमएस हैं। कंटेंट फुल है, उसमें स्ट्रापी है, गोस्ट है, डेटो सीएमएस है, प्रिज्मिक है, बटर सीएमएस है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम सैनिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे इस पे अपना क्रोम के ऊपर। तो आप लोगों ने यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर लेना है, लॉग इन कर लें, गेट स्टार्टेड कर लें। मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप गेट स्टार्टेड कर लिएगा। अगर आपका नहीं बना हुआ तो वो सिंपल आपको ऐसे साइन अप विद गूगल, और देन जो है वो हमारे पास मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, गेट स्टार्टेड विद गूगल करता हूँ, गूगल से कीजिएगा क्योंकि ये इजी रहता है। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का शायद ना आए। अगर किसी ने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए में तो इस तरह का आएगा, अदरवाइज आपके पास ब्लैंक आएगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का आपके पास आ रहा होगा। तो मैंने ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है। अब ये है कि जी हमने सैनिटी को यूज़ कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर हम किसी भी नाम से बना लें। ठीक है। सिंपल हम उसका जो है सीएमडी ओपन कर लेंगे। सीएमडी ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं अपना क्रोम में और यहाँ पे लिखते हैं सैनिटी CLI, तो हमारे पास सैनिटी की कुछ कमांड लाइन इंटरफेसेस हैं, CLI कमांड्स हैं। इंस्टॉलिंग द CLI ग्लोबली, तो हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे। ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे अपना आते हैं और अपने CMD में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे ही टाइम लेगा तो उसके बाद हम इसको होने देते हैं, और हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम अपना करेंगे। हाँ जी, तो हमारे पास ये जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है वो हम अपना सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे। तो उसकी कमांड आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस क्रिएट नेक्स्ट माइनस ऐप एड 14। अब एट दैट 14 मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए क्योंकि 15 जो है वो हमारे पास टेबल नहीं है। तो हम लेटेस्ट नहीं यूज़ कर रहे, लेटेस्ट 15 है, 15 पॉइंट समथिंग है कुछ। तो इसलिए हम लोग 14 कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फिग्मा का जो हैकाथॉन था उसमें भी सर ने हमें यही बोला था कि आप लोग 15 को यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक स्टेबल वर्जन है। 15 करेंगे तो आप लोगों के पास एरर आएंगे, इसलिए मैं प्रीफर ये करूँगा कि आप लोग भी 14 ही यूज़ कीजिएगा।
तो ये हम सिंपल वही होगा माई ऐप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सैनिटी, ठीक है, सैनिटी सेशन। और वही यस यस यस। सोर्स डायरेक्टरी मैं यूज़ नहीं करता तो मैं इसको नो करूँगा, आप लोगों ने करना है तो वो आप लोगों की मर्जी है, कोई मसला नहीं है। ऐप राउटर, यस नो। और देन जो है वो हमारी कुछ इस तरह से कमांड जो है वो इंस्टॉलेशन नेक्स्ट जेएस हो रही है। तब तक हम लोग ज़रा आ जाते हैं पेनावर्स की रैपो के अंदर। पेनावर्स की जो रैपो है लर्न नेक्स्ट जेएस में, उसके अंदर हमारे पास टैब 09 जो है वो है हेडलेस सीएमएस। अब हेडलेस सीएमएस जो है, अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सैनिटी का एक फोल्डर है। जैसे ही मैं सैनिटी को ओपन करना करता हूँ तो स्टेप 00 पहले हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उसकी हम रीडमी की फाइल में आते हैं तो सबसे पहले आता है क्रिएट ए न्यू नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, जो कि हम ऑलरेडी बना रहे हैं, हमारा इंस्टॉल यहाँ पे हो रही है इंस्टॉलेशन। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास npm क्रिएट सैनिटी लेटेस्ट माइनस 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 टेम्पलेट, ये वो जो भी है। तो सिंपल इस कमांड को हमने यहाँ से कॉपी करना है। तो पहले हमारी जो है वो नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो जाए, देन हम जो इसके बाद है दूसरा काम अपना करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये हमारी नेक्स्ट जेएस जो है इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमारे पास ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने Next.js 14 यहाँ पे इंस्टॉल की है। अब सिंपल, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास अभी फ़िलहाल दो प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपने सैनिटी के यहाँ पे आना है, रेपो के अंदर यहाँ पे ये कमांड कॉपी करनी है। और कॉपी करने के बाद आपने पहले तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि न्यू फोल्डर, मतलब कि डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू फोल्डर है, वहाँ पे मैं अपना जो भी पाथ है वो है। लेकिन पहले हम इसको अपना यहाँ पे पाथ दे देते हैं सैनिटी सेशन, ठीक है, जो कि हमारे फोल्डर का नाम था, जैसे हम देते हैं ना सी डी माई ऐप। इसी तरह से यहाँ पे मैं रख दूंगा सैनिटी सेशन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंटर करूँगा तो मैं सैनिटी के फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। यहाँ पे आके हमने अपनी जो कमांड है उसको कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा कि सैनिटी माइनस क्लास -01। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इंटर करता हूँ और इंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है। ये इंस्टॉलेशन आपके पास, इस आप लोगों के पास भी इस तरह से ही होगी। यहाँ पे शायद आपसे वो क्या नाम है लॉगिन मांगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दे रहा है यू आर लॉग्ड इन एज सिकंदर ताहिर .04@gmail.com बाबा यूजिंग गूगल। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे वो दे रहा हो लॉगिन का ऑप्शन दे रहा हो तो आप लॉगिन कर लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आया था यहाँ पे वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर फाइल सैनिटी प्रोजेक्ट इन एसएस फोल्डर। हम बोलेंगे यस, इंटर कर दिएगा, बाय डिफॉल्ट यस होगा वो। इंटर 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 इंटर। और यहाँ पे हमसे पूछेगा ब्लॉग या क्लीन प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पे क्लीन प्रोजेक्ट करेंगे, ब्लॉग हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो .env फाइल यस। तो ये हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे इंस्टॉल होती है तो फिर आपसे मिलते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है वो इंस्टॉलेशन है वो हो चुकी है। तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे कोई एरर आए ना, तो सिंपल आपने ये जो कमांड है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे रन कर लीजिएगा। अगर कोई एरर आए, अगर ना आए, सक्सेस हो जाए तो ठीक है। इसके बाद जो है वो आगे एसन कंटिन्यू करेंगे।